ऑपरेशन सिंदूर पर रिटायर्ड मेजर योगेंद्र सिंह कटियार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मेजर योगेंद्र सिंह कटियार जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं एक्स इन सर्विस लीग के। जी, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे मैंने अपने पहले के वक्तव्य में भी कहा था कि ये जो भी एक्शन लिया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा और सरकार के द्वारा, पहले हर चीजों को एनालाइज करके ही लिया जाएगा। ये केवल एक आगाज है। और सबसे पहले अभी जो स्ट्राइक हुई हैं ये टेररिस्ट के उन जगहों पे हुई हैं जहां पे उनको शेल्टर दिया जाता है। उसके बाद इनके शेल्टर देने वालों को, इनके फाइनेंस करने वालों को और इनकी जो बैकबोन है उसको तोड़ने का भी काम भारतीय सेना और सरकार, मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने कोई पूरा एक प्लान बनाया होगा, उसके तहत ये कार्रवाई होगी। जब इस तरीके की जो कार्रवाई की जाती है, चाहे पुलवामा की बात की अगर बात की जाए और चाहे ये पहलगाम में जो घटना है उसके बाद, तो इंडियन आर्मी के लिए किस तरीके के रूल्स होते हैं, किस तरीके की कार्रवाई करनी है, वो कुछ रूल्स वगैरह होते हैं या इसी तरीके से कार्रवाई की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी या जो भी हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस है, ये किसी भी बदले की नीयत से या कोरी भावुकता पे ये कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग सब लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि कोई भी एक्शन अभी सरकार के द्वारा नहीं हुआ है, तो सबको हम लोग यही बता रहे थे कि संयम से काम लें। हम सब एज अ समाज, हम समाज के सब अंग हैं, तो हम किसी कोरी भावुकता में और केवल बदला लेने की नीयत से कोई भी कार्रवाई नहीं होती। उसके एक पूरा प्लान बनता है और उसके प्रोज और कॉन्स देख के ही एक्शन होता है। तो इसीलिए हम सबको संयमित रह के, ये मुझे दृढ़ विश्वास है कि आर्म्ड फोर्सेस ने पूरा प्लान बनाया हुआ है और सरकार उस तरह से उसको क्रियान्वित करेगी जिससे इसको कूटनीतिक तौर पे, वैश्विक तौर पे इसकी बैकबोन तोड़ी जा सके। कार्रवाई को लेकर के जो पाकिस्तान की आर्मी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है कि भारत के द्वारा इस तरीके से जो है कार्रवाई की गई है। देखिए, ऐसा है, ये एक नॉर्मल वो होता है कि अभी पाकिस्तान जो भी इनको जितना भी इनका नुकसान हुआ होगा, इसको कमतर आंकने का पाकिस्तान काम करेगी। ये जो भी अटैक हुआ है ये उन मदरसों पे हुआ है जहां पे आतंकवादियों को शेल्टर दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो भी लोग हताहत हुए हैं ये वही हैं जो इससे संबंध हैं, या तो आतंकवादी हैं या उनको सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना, ये एक नॉर्मल वो है कि वो हमेशा ये शो करेगी कि सिविलियन हताहत हुए, ऐसा नहीं है। भारतीय सेना ने और आर्म्ड फोर्सेस ने और सरकार ने ये बिल्कुल ध्यान रख के अटैक किया है, स्ट्राइक की है कि इसमें कोई सिविलियन की हताहत ना हो और केवल वही लोग हताहत हों जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं और भारत को चोट पहुंचाने की हमेशा फिराक में रहते हैं। क्या लग रहा है इस कार्रवाई के बाद आगे भी भारत की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी, उसकी तैयारी है या फिर इतना ही रहेगा? मोटे तौर पे अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैं इस चीज का, मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू है, ये केवल एक शुरुआत है और इसको एक हल्की शुरुआत मान ली जाए। और जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस और सरकार इस बार जितना सीरियस है, तो राजनीतिक गंभीरता, मुझे लग रहा है इस बार सारे एक्शंस में राजनीतिक गंभीरता होगी और इसको अंजाम तक पहुंचाने का, कि कम से कम आज की जनरेशन को ये संदेश दिया जा सके, क्योंकि आज वो लोग भी काफी उसमें थे, भावनाओं में थे कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस ने और सरकार ने जो एक्शन उठाया है वो पूरी गंभीरता से उठाएंगे और इसको अंत तक पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे। 26 निर्दोष लोगों का सिंदूर उजड़ा था, इसको लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था इस पूरे ऑपरेशन को, इसको किस तरीके से देखते हैं, या उनको इतने में राहत मिलेगी या और सेनाओं के द्वारा और इससे बड़ी कार्रवाई करने का कुछ आदेश जारी किया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर, कोई भी ऑपरेशन होता है उसको एक नाम दिया जाता है, जैसे ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिंदूर का जो भी मतलब हो, लेकिन इसमें जो एक्शन हुआ है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। इसको भावनाओं के तौर पे हमें नहीं तौलना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रहित का मामला है और सरकार और आर्म्ड फोर्सेस उन सब चीजों को मद्देनजर रख के, क्योंकि इतना बड़ा एक हमला सिविलियंस पे हुआ, कभी टूरिस्ट पे इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आर्म्ड फोर्सेस भी अपने एक्शन ले रही है कि आने वाले समय में
टेररिस्ट और पाकिस्तान इस चीज को याद रखे कि अगर इस तरह का कोई एक्शन अगर वो भविष्य में करेगा तो उसकी पीढ़ियों पे कितना असर पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस तरीके की जो आतंकवादियों के द्वारा घटना की गई थी, धर्म पूछ के उनके साथ अत्याचार किया गया था, तो इस तरीके घटना करने का उनके पीछे उद्देश्य क्या था? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अब इसमें जैसे जम्मू और कश्मीर 2 संभागों में है और 10-10 जिले दोनों में है, जम्मू संभाग में भी और कश्मीर संभाग में भी। इसमें नॉर्मली जहाँ पे पीस रहती थी जम्मू में और कश्मीर के जिन जिलों में, उनमें भी एक ट्रेंड चला आ रहा है कि पिछले 2 साल से इन्होंने वहाँ पे अटैक करके अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की गई है। सो ये धर्म पूछ के हत्या करना, इसके कई माने हो सकते हैं। इसका डायरेक्ट अभी जो मैसेज है वो ना हम बता सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर है कि जो जिहाद है वो एक रिलीजन पे बेस्ड है और उसका शेल्टर लेके ये लोग इस तरह की हिंसाएं करते हैं। लेकिन जहाँ पे जैसे टूरिस्ट पे इतना बड़ा अटैक करना और धर्म पूछ के इस तरह से उन लोगों को हिंसा करना, उनका हत्या करना और उसके बाद कुछ लोगों को छोड़ देना जिससे कि वो जाके समाज में बनाए, ये समाज में टेरर फैलाने जैसी बात है। तो इसका सीधे तौर पे अभी एकदम से नहीं कहा जा सकता कि ये किस चीज को मद्देनजर रख के इन्होंने ये किया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये दहशत फैलाने के लिए और धर्म को आधार बना के दूसरे धर्म पे चोट पहुंचाने के लिए किया गया है। उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा ये अभी सीधे तौर पे हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले वक्त पे पिक्चर और क्लियर होगी। ये ऑपरेशन को लेकर के आप इंडियन आर्मी या तीनों सेनाओं को किस तरीके से उनसे थैंक्स कहना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, हम नहीं, ये तो पूरा नेशन ही देखिए, जब भी इस तरह का कोई एक्शन होता है तो सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस ही बलिदान देने के लिए तैयार होती है। तो इसमें जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए हमेशा राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ है। जितने शब्द कहे जाएं वो कम है। सो वो हमारे दर्द को समझती हैं और उस दर्द को मद्देनजर रखते हुए ही ये एक्शन हुआ है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये केवल एक स्टार्ट है, क्योंकि आज की पीढ़ी को आर्म्ड फोर्सेस भी और जितने बड़े अधिकारी बैठे हैं और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि हमारे निर्दोष नागरिकों पे अगर चोट होगी तो उसका दर्द सीमा पार भी उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने इसकी प्लानिंग की है। तो ये थे हमारे इंडियन एक्स सर्विस लीग के प्रेसिडेंट, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कार्रवाई है अभी अधूरी है और इसके बाद अभी इंडियन आर्मी की बड़ी तैयारी है। उसके बाद जो आतंकवाद है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने सहयोगी विक्रम के साथ जहीर खान, जम्मू न्यूज़ के लिए।